नमस्ते। आप सबका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्रेनिंग में स्वागत है और हम आज हेडर एंड फुटर पार्ट 2 करेंगे। धीरे धीरे हम 10 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे आशा है आप सब ने इन सब की प्रैक्टिस करी होगी और सब असाइनमेंट्स करे होंगे और अब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट की तरफ चले जा रहे हैं। और अपने इस जर्नी में हमने पिछले लेसन में देखा हेडर एंड फुटर किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से एडिट किए जाते हैं और किस तरह से पेज नंबरिंग की जाती है उनमें। अब मैं आपको हेडर और फुटर में किस तरह से डेट एंड टाइम डालना है, किस तरह से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट इन्फो क्या ऑप्शंस हैं, पोजीशन कहाँ कहाँ रखना है, ये अभी इस लेसन में सिखाऊंगा। सो चलें, सबसे पहले हमको हेडर फुटर करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पे हेडर को क्लिक किया और एक ब्लैंक हेडर की हमने यहाँ पे तैयारी कर ली। अब इस ब्लैंक हेडर को मैं डिलीट कर देता हूँ और आप इस कमांड बटन में देखिए हमने हेडर देखा, फुटर देखा, पेज नंबर देखा। सो ये वाला सेक्शन हमने खत्म कर दिया। अब हम ये वाला सेक्शन देखेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले डेट एंड टाइम का किस तरह से जोड़ते हैं वो देखा जाएगा। सो मैंने इसको अभी प्रेस किया डेट एंड टाइम के को, तो यहाँ पे देखिए यह डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में कई तरह के डेट और टाइम डालने के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे यह देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली भी है, यानी आपका जब भी कंप्यूटर इंटरनेट में लगा हुआ होगा और आप वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यह डेट और टाइम ऑटोमेटिकली उस समय का आपको दिखाएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, तो यह ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यह अपडेटेड रहे। तो और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करता है। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ क्योंकि यह हमको समझ में आता है कि यह डॉक्यूमेंट 23 जुलाई 2021 18:24 में बनाया जा रहा है। देखिए यह डेट एंड टाइम इस फॉर्मेट में यहाँ आ गया और इसको अगली बार जब मैं खोलूँगा डॉक्यूमेंट तो यह उस समय जो समय था वह समय हमको दिखाएगा। सो इस तरह से हम लोग इंसर्ट टैब में गए, ये हेडर एंड फुटर कमांड वाला टैब एक नया खुल जाता है और फिर वहाँ से हमने डेट और टाइम किया। आपके नॉलेज के लिए यहाँ से हम लोग दो तरह के कैलेंडर यूज कर सकते हैं, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक साका एरा का कैलेंडर। जैसे साका एरा का कैलेंडर अभी जो इस समय हमारा जो है वह देखिए, मैं इसको भी यहाँ डालता हूँ। सो यह मुझे बता रहा है, मैं इन दोनों को थोड़ा अलग कर देता हूँ। मैं इस समय मेरे कीबोर्ड में स्पेस बार को प्रेस किया इसको लेफ्ट राइट करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि हम इसको कैसे सेंटर कर सकते हैं या कैसे लेफ्ट में ले जा सकते हैं इस तरह से। सो ये मैंने दो डेट एंड टाइम के यहाँ डाल दिए। तो आज की तारीख है 23 जुलाई 2021 और साका एरा में शुक्रवार श्रावणा 1943 का एक महीना है। तो आप लोगों को साका कैलेंडर के बारे में मालूम होगा। तो आप जो कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में वह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमने देखा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, डेट और टाइम आपके हेडर और फुटर में डालना चाहिए। अभी ये मैंने इसको हेडर में डाला, मैं चाहूँ तो ये वाले हेडर को निकाल देता हूँ यहाँ से। डिलीट प्रेस किया मैंने तो यह निकल गया। डिलीट किया, निकल गया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। मैं अभी ये हेडर को एडिट कर रहा था, अब मैं यहाँ से फुटर में चले जाता हूँ। अब मैं फुटर में भी जाके फिर से डेट एंड टाइम डालता हूँ। तो इस बार मैं फुटर में साका एरा का टाइम डालता हूँ और साका एरा का ये वाला सेलेक्ट, हाँ, ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे डालता हूँ। तो इस तरह से देखिए आप
आपके फुटर में साका एरा का टाइम दिख रहा है और आपके हेडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का टाइम दिख रहा है और दिन दिख रहा है, डेट एंड टाइम दोनों दिख रहे हैं। तो है ना ये लाजवाब चीज़। तो ये आपने देखा। अब मैं फुटर में था, अब मैं हेडर में आ जाता हूँ। तो मैं हेडर में आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से नेविगेशन करना है तो फिर से फुटर में चले जाऊँ। इसी तरह से नेक्स्ट और प्रीवियस में भी जा सकता हूँ। ठीक है। सो अब हम इसके बाद देखेंगे। मैं अब पहले ये डेट एंड टाइम को यहाँ से हेडर से फुटर से निकाल देता हूँ ताकि हम लोग कट कर देता हूँ। और यहाँ से भी यहाँ से मैं गो टू हेडर में जाता हूँ। गो टू हेडर में जाके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके पूरा को क्लिक करता हूँ और कट करने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं जैसे इसको 18:25 में बनाया था, अभी देखिए 18:19 हो गए हैं। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे अपडेट किया हुआ टाइम भी देख सकते हैं। मैं इसको निकालना चाहता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और कट बटन लगाई तो यह निकल गया। तो अगली चीज हम जो देखेंगे कि हम किस तरह से इस हेडर या फुटर में एक पिक्चर डाल सकते हैं। सो देखिए, हमने डेट एंड टाइम देखा और हम डेट एंड टाइम के बाद हम अभी पिक्चर देखना चाहते हैं। तो मैंने ये पिक्चर्स को सेलेक्ट किया। तो ये मुझे पूछेगा कि कहाँ से आपको पिक्चर लाके डालना है। तो मैं ये वाला एक पिक्चर लेता हूँ जो कि यहाँ पे मैं लाके इंसर्ट कर दूंगा। मैंने सेलेक्ट किया और पिक्चर यहाँ पे आ गया। बहुत बड़ा पिक्चर है तो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको छोटा कर दिया। कंप्यूटर पूरी तरह से लोडेड है, इसलिए देखिए पिक्चर को छोटा करने में समय लगा रहा है, प्लस पिक्चर भी काफ़ी हैवी है। ये फर्स्ट टाइम हमने किस तरह से पिक्चर इंसर्ट करते हैं ये सीखा। हम हेडर फुटर के साथ पिक्चर इंसर्ट कैसे करना ये भी सीख रहे हैं। तो इस पिक्चर इंसर्ट करने का एक अलग सेशन लिया जाएगा आगे में। सो आपने देखिए पिक्चर को फॉर्मेट क्या करना है, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दिया। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब मैं जैसे इसी डॉक्यूमेंट में, ये हर पेज में आ जाएगा, हेडर में आ गया। अब मैं फुटर में जाता हूँ। तो मैं फुटर में भी इसी तरह से एक पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पिक्चर नहीं इंसर्ट करूँगा क्योंकि उसमें समय लगता है। मैं यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ बताऊँगा। यह डॉक्यूमेंट इन्फो, इस डॉक्यूमेंट के इन्फो के बारे में। कभी कभी क्या होता है, हमें याद नहीं रहता कि ये डॉक्यूमेंट हमने कहाँ सेव कर रखा है, और या हम कभी प्रिंट करके भेजना चाहते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को याद रहेगा कि हाँ इस फाइल में इस जगह रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है, प्रभात श्रीवास्तव वेंचर्स। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट इन्फो में जाता हूँ। इसका फाइल नेम क्या है यह मैं देखता हूँ। देखिए इसका फाइल नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल ऑटो रिकवर्ड। ऑटो रिकवर्ड इसलिए क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, वर्ड बंद हो गया था, उसको रिकवर करके मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया। क्योंकि वह ऑटो सेव में भी पॉसिबल होते रहता है। सो इस तरह से इस डॉक्यूमेंट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया फुटर में। और दूसरा मैं कोई और इन्फो यहाँ डालना चाहता हूँ, जैसे फाइल पाथ, कि मैं ये फाइल कहाँ सेव की हुई है। देखिए मैं प्रेस किया, मैंने वो मेरा डॉक्यूमेंट का दूसरा था वो रिप्लेस हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल ये डॉक्यूमेंट का नाम है, और ये डॉक्यूमेंट किस जगह सेव किया गया है, C:/users वगैरह वगैरह वगैरह। सो मुझे अगली बार जब मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यह मिल जाएगा। सो इस तरह से हम इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट इन्फो भी डाल सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट यहाँ डालने के बदले मैं हेडर में जाता हूँ। यहाँ से हेडर में चले गया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट इन्फो में ऑथर। इस डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है
ये देखिए इस डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट में नाम ही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो मुझे नहीं बता रहा है कि कौन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा नाम प्रभात। प्रभात ये डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम यहाँ पे आ गया। सो इस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट का इन्फो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, फाइल नेम भी डाल सकते हैं। तो है ना बढ़िया बात। अब मैं फोटो के साथ पिक्चर के साथ समय लगता है, इसलिए मैं पिक्चर को डिलीट से डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा जो ऑथर का नाम लिखा हुआ है इसको भी डिलीट कर देता हूँ हेडर में से। अब हम यहाँ से थोड़ा इस ऑप्शन को देखेंगे, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हम ऑटो टेक्स्ट क्या डालना चाहते हैं ये इस तरह का देख सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ देखिए। देखिए यहाँ पे यह डॉक्यूमेंट की मैं ऑथर कौन है ये देखता हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है प्रभात के नाम से, तो हो सकता है यह मुझे प्रभात, देखिए ऑथर कौन है प्रभात बता रहा है। मैं इसको बाहर करूंगा तो ये हर पेज में प्रभात लिख के आ जाएगा, और इसमें आप जाके देखेंगे तो यह मेरा ऑथर का नाम है। मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया और मैं ऑथर के नाम को, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन लगा के देखते हैं क्विक पार्ट्स में से। फिर से मैंने क्विक पार्ट्स को सिलेक्ट किया, ऑथर को, पहले ऑथर को निकाल देता हूँ, डिलीट कर दिया इसको मैंने, ये कमांड को भी डिलीट कर दिया। और इसके बाद मैं क्विक पार्ट्स में जाके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखता हूँ। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में पब्लिश डेट क्या है ये लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैलेंडर आ गया। तो इसमें मैं जिस भी दिन इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करूँ उस दिन की यहाँ पे तारीख डाल सकता हूँ। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट को फाइनली 23 जुलाई को प्रेजेंट किया, तो यह हर पेज में किस तारीख को पब्लिश हुई थी वो आ जाएगा। देखिए 23 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2021। सो इस तरह, और इसके फुटर में देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल इसका नाम लिखा हुआ है, और ये कौन सी फाइल पाथ में है ये भी लिखा हुआ है। तो है ना बढ़िया बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि हेडर एंड फुटर में डेट एंड टाइम कैसे लगा सकते हैं, पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फो कैसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम जो अगली चीज़ देखेंगे वो है, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ हेडर एंड फुटर को। सो हेडर एंड फुटर का डिज़ाइन आ गया। अभी पोजीशन, अभी ये पर्टिकुलर डेट किस पोजीशन में है, तो ये हेडर से ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर नीचे है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है। ये हमें प्रिंटिंग के में समय ज़रूरत पड़ती है, और यदि मैं चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा तो देखिए वो नीचे आती जा रही है। फिर या मैं इसको फिर कम कर सकता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर था, मैं कम करते जा रहा हूँ। सो डेट ऊपर जाती जा रही है। परंतु हमें ध्यान रखना है जब हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, कि हम जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उस समय ये किस समय कहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली फुटर में मैं अभी यहाँ से गो टू फुटर में जाता हूँ। फुटर में मैं ये जो चीज़ है यह यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी फुटर से कितने दूर होना चाहिए। ये प्रेजेंटली 1.25 सेंटीमीटर्स है। मैं इसको कम करूँगा, देखिए ये नीचे जाते जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने हेडर और फुटर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। है ना गजब की बात। सो हमने अभी फिर से हेडर में यहाँ से चले जाते हैं। हमने पोजीशन भी देख लिए और ऑप्शंस भी देख लिए। ऑप्शंस नहीं देखे अभी हमने, मैं आपको ऑप्शंस में बताता हूँ। ऑप्शंस में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होता है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑड पेज का हेडर कुछ बना सकते हैं और इवन पेज का हेडर कुछ और बना सकते हैं। जैसे अभी देखिए इवन पेज में हेडर नहीं है। अभी इवन पेज में मैं हेडर क्या डालना चाहता हूँ, मैं पेज नंबर डाल देता हूँ। कौन सा पेज कौन सा पेज डालता हूँ, प्लेन नंबर वाला डाल देता हूँ। ठीक है।
सो देखिए ये इवन पेज में 12 नंबर का पेज नंबर आया है हेडर में, और ऑड पेज में डेट आई है। सो फिर इसके बाद ऊपर फिर से देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ इवन नंबर के पेजेस में नंबर मिलेंगे, ऑड नंबर के पेजेस में आपको डेट मिलेगी, है ना। सो इस तरीके से यह पोजीशन टैब जो है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस वाला आपके काफी काम आ सकता है। और कई बार क्या होता है, हम जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज को डिफरेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज में हम कोई भी डेटा नहीं देना चाहते। फर्स्ट पेज में यदि हमने कोई डेटा दिया तो हमें उससे प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट पेज में ऊपर कुछ नहीं होता है, और डॉक्यूमेंट का कवर पेज होता है, सिर्फ नीचे या तो फर्स्ट पेज के नेक्स्ट पेज से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने से हमें अलग अलग फर्स्ट पेज मिल जाता है। इस तरीके से यह डॉक्यूमेंट, मैं इसकी सेटिंग फिर से वापस डिफॉल्ट सेटिंग में कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। सो ये हमने लेसन हेडर एंड फुटर का नंबर 1 किया था। अब हम लेसन 2 में आते हैं, और हमने यहाँ के जितने भी हमारे आज के मोटो थे वो सीख लिए, डेट एंड टाइम, पिक्चर, डॉक्यूमेंट इन्फो, ऑप्शंस, पोजीशन। अब समय आया है असाइनमेंट का। तो ये हेडर फुटर चला गया, अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। सो यह आपकी असाइनमेंट है। इसको मैं फिर मेरे फेवरेट रीड अलाउड से बताऊंगा। Assignment: create a header and footer with odd and even page numbering. Date and time in Gregorian and Saka calendar and with pictures. सो हमारा असाइनमेंट है कि हम एक हेडर एंड फुटर के साथ एक फाइल बनाएं, उसमें ऑड एंड इवन पेजेस को नंबर करें, उसमें डेट एंड टाइम ग्रेगोरियन और साका कैलेंडर दोनों में करें, और एक एक पिक्चर भी डालें, या तो हेडर में या फुटर में। और ये फाइल को फिर आप फ्री एजुकेशन फेसबुक के पेज में अपलोड करें। आप सब लोग एक में के फाइल्स और असाइनमेंट्स देखें, इससे हमें जोश मिलता रहेगा कि हाँ सबने असाइनमेंट करी, जिसने नहीं करी वो भी पता चल जाएगा वहाँ पे। तो सक्सेस का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और लर्निंग का दूसरा तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार आप देखेंगे और दूसरों से इंस्पिरेशन लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, तो ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए समय निकलते निकलते 11 लेसन्स खत्म हो गए, और हम लोग अब धीरे धीरे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।